हेलो एवरीवन। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारी क्विक लर्निंग सीरीज की, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स ईजीएस्ट वे में और क्विकली सीखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको ईजीएस्ट वे में ऐसे समझाए जाएंगे कि जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इसमें आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग मतलब कि आपको जैसे जैसे मैं बताते जाऊं वैसे वैसे आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है, जिससे आपके माइंड में बेहतरीन तरीके से स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो इसको देखते हैं फटाफट से। तो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स अपॉन, मतलब कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके बीच में? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। ठीक है। तो अट्रैक्शन कहाँ होगा, रिपल्सन कहाँ होगा? अट्रैक्शन वहां होगा जहां क्या होंगे? अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि एक प्लस और एक माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। रिपल्सन कहाँ होगा? जहां दोनों के दोनों या तो प्लस हो या दोनों के दोनों माइनस हो, वहां रिपल्सन होगा, ये हम जानते हैं। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे। अब मैंने यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में इसको मेंशन करा है, जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक बुलेट पॉइंट की फॉर्म में स्टोर होने से क्या होगा और बेहतर तरीके से यूज हमारे माइंड में स्टोर होगा। ये सारे मैं साइंटिफिक चीजें अप्लाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको बेहतर तरीके से ये चीजें याद रहे। तो हमारा पहला पॉइंट है, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट फैक्टर है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि जो चार्जेस हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, दो पॉइंट चार्जेस ले लिए, एक Q1 और एक Q2। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही मतलब होता है कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी की वैल्यू भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगी। तो अगर मैं Q1 की वैल्यू 10 कूलम ले लूं और Q2 की वैल्यू 20 कूलम ले लूं, तो इनका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं 10 की जगह क्या कर दूं, यहाँ 20 कूलम कर दूं और यहाँ 40 कूलम कर दूं, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझते हैं, मैग्नेट के एग्जांपल से। मैग्नेट, अब जैसा कि मैं दो मैग्नेट ले लूं, ठीक है, दो छोटे छोटे मैग्नेट ले लेते हैं, जो जैसे क्या होते हैं, सेल वाले होते हैं, छोटे घड़ी वाले सेल बोल सकते हैं। तो इनके बीच, इनको मैं रख देता हूँ कुछ डिस्टेंस पे, लेट इनको मैं रख देता हूँ 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो इनके बीच में क्या होगा? कुछ अट्रैक्शन फोर्स आएगा या कुछ रिपल्सन आएगा। ठीक है। अच्छा, तो जब दो मैग्नेट्स को मैं रखूंगा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, छोटे छोटे मैग्नेट्स को, तो कुछ फोर्स आएगा। अब इन दो छोटे छोटे मैग्नेट्स की जगह मैंने दो बड़े बड़े साइज के यानी कि ह्यूज मैग्नेट्स रख दिए, तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही कुछ ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के होल स्क्वायर के। मतलब अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बोल सकते हैं या इनवर्सली बोल सकते हैं। इनवर्सली मतलब एक की बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगी और डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। अब इसको भी समझते हैं इसी मैग्नेट के एग्जांपल से। तो जैसा कि अगर मैं क्या करूं, दो मैग्नेट्स को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखूं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? एक ठीक ठाक अमाउंट का होगा। अगर मैं उसकी डिस्टेंस बढ़ा दूं, 5 की जगह मैं उस डिस्टेंस को कर दूं 30 सेंटीमीटर, तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, यानी कि आर बढ़ेगी तो एफ कम होगा, आर घटेगी तो एफ बढ़ेगा। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूं, मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखी है, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या मिल जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 था और इनवर्सली था तो अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट यूज करते हैं, के एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस के की वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो फोर्स था
अभी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इनके बीच में कुछ डायरेक्शन भी, इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। मतलब कि जो दो चार्जेस हैं उनके, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, मतलब जैसे ये लाइन, इसके अलोंग ये फोर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल भी देखते हैं फटाफट से। दो डेली लाइफ एग्जाम्पल लिए मैंने जिससे समझने में इजी होगा। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है कॉम्बाइन बिट्स ऑफ पेपर, यानी कि कंघी और पेपर के छोटे छोटे पीसेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कॉम्ब को अपने बालों पे रगड़ूं, अपने हेयर्स में रगड़ूं, तो क्या होगा, उस पर कुछ चार्ज जनरेट होगा। अगर लेट उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो पेपर के पास क्या है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज है। तो जैसे ही मैं कंघी को पेपर के पीसेज के पास लाऊंगा, तो उसका जो पेपर के पीसेज के पास पॉजिटिव चार्ज है वो कंघी के निगेटिव चार्ज से, कॉम्ब के निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, और सारे के सारे पीसेज क्या होंगे, कॉम्ब पे चिपक जाएंगे। ये आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, बैलून स्टिकिंग टू वॉल। जैसे बर्थडे में क्या करते हैं, बैलून वैलून फुलाते हैं ना, तो अगर क्या करो, आप बैलून को रब कर दो किसी क्लोथ से, ठीक है, किसी क्लोथ से, किसी कपड़े से रब कर दो, तो उस पे क्या होगा, कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा, और उसे वॉल के पास ले जाओ, दीवार के पास, जो वॉल होगी या दीवार होगी उसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। तो जैसा उस पे चार्ज आएगा, उसके अपोजिट चार्ज अगर वहां प्रेजेंट होगा तो उससे चिपक जाएगा। जैसे बैलून के पास निगेटिव चार्ज है, तो वॉल के पॉजिटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट होके वहां पे चिपक जाएगा। इस तरीके से हमने क्या समझ लिया, कूलॉम्स लॉ, और साथ में उसके एग्जाम्पल भी देख लिए। अब आगे देखेंगे ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, तो अब बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।